हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक और आइसोमेट्रिक व्यू लेकर आया हूँ। इस आइसोमेट्रिक व्यू से हम ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाना सीखेंगे। तो आज जो आइसोमेट्रिक व्यू है उससे हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में इसके ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाएंगे, फ्रंट साइड और टॉप व्यू। तो जैसा कि आपको पता है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो फ्रंट साइड टॉप बनते हैं वो लेफ्ट से देखने वाले भाग को लेफ्ट साइड और राइट से देखने वाले भाग को राइट साइड और ऊपर से देखने वाले भाग को ऊपर की ओर बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम आइसोमेट्रिक व्यू की डायमेंशंस पढ़ लेते हैं। तो इस आइसोमेट्रिक व्यू की डायमेंशन देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक 75 और ये इस तरफ 60 दिया है। तो इसकी लंबाई 75 और चौड़ाई 60 mm है। ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो है 60 mm, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये 10, 40 और ये 10 mm। ठीक है, तो ये 75 mm में भी हम देख लेते हैं। ये तीन भाग 10, 10, 10, ये तीन भाग हैं। और इस तरफ देख लेते हैं, ये 60 में दो भाग हैं, 30 और 30। ठीक है, ये वाली हाइट यहाँ से यहाँ तक 20 mm है और इसके ऊपर भी 20 ही बचेगी, क्योंकि ये 40 है। 60 में से 40 कम करेंगे तो ये 20 बचेगी। ठीक है, इसी प्रकार इस 40 में से ये 20 है तो ये भी 20 बचेगी, क्योंकि 20 प्लस 20 ये 40 होगी। इस तरफ की डायमेंशन देख लेते हैं हम। इस तरफ यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, ये 10 का गैप है, फिर ये 25 है और ये 10 है, मतलब ये पूरी यहाँ तक 45 है। इस 75 में से ये भाग 45 है तो ये भाग 30 mm होगा। ठीक है, इस तरफ की डायमेंशन देख लेते हैं हम। इस तरफ की 30 है तो ये 10 का ये भाग है, 10 ये है और 10 ही ये है। तो बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाना है। तो लेफ्ट वाले भाग को लेफ्ट साइड, अर्थात इस भाग को फ्रंट को यहाँ बनाना पड़ेगा। देखते हैं फ्रंट में कितना भाग दिख रहा है। एक तो ये वाला भाग रेड वाला और एक ये साइड में, ये 1, 2, 3, टॉप में 1, 2, 3। ये स्लोव है तो साइड और टॉप दोनों में दिखेगा। तो इसकी हाइट के अकॉर्डिंग हम ऊपर से नीचे ले लेते हैं। 10 mm का गैप छोड़ने के बाद में यहाँ से 10 का गैप छोड़ा गया है और ये 60 mm इसकी हाइट है, तो हमने ये 60 mm पर ये पॉइंट ले लिया है। ठीक है, और इसके बाद चूंकि 75 इसकी चौड़ाई है तो हम यहाँ पर बेसिक लाइन 75 है, तो बेसिक लाइन 75 है तो हम यहाँ पर ये 75 की बेसिक लाइन ले लेते हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद यहाँ से ये 60 mm ऊपर की ओर गई है, तो 60 mm ऊपर की ओर लेंगे हम यहाँ से। ठीक है, ये पॉइंट लिया हमने और ये 60 mm यहाँ से ले लिया। उसके बाद ये यहाँ से इधर 30 mm आई हुई है, तो इसको हम यहाँ पे स्केल रखेंगे और नाप के इसको हम 30 mm इस तरफ ले लेंगे। ये हमने 30 mm ले ली। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ से यहाँ डाउन है 40 mm। ठीक है, तो हम इसको नीचे की ओर यहाँ से 40 mm डाउन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए ये कॉर्नर यहाँ सीधा आके मिला हुआ है, तो यहाँ से हम इसको सीधा यहाँ मिला देंगे। ठीक है, ये मिला दिया है तो ये वाला भाग हमें दिखने लगा है। इसके बाद ये वाला भाग और दिखेगा, तो ये यहाँ से 40 mm ऊपर ले जाना है। तो यहाँ से हम देखिए इसको 40 mm ऊपर ले जाते हैं यहाँ तक, और 40 ऊपर ले जाने के बाद में सीधा इसको इस तरफ मिलाना है, तो हम इसको सीधा इस तरफ मिला देते हैं। ये हमारा फ्रंट हो गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस आइसोमेट्रिक व्यू में दो स्लॉट हैं, एक ये और एक ये दोनों ही स्लॉट हमें फ्रंट व्यू में नहीं दिख रहे हैं। ये वाला दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है। तो पहले इस स्लॉट को बना लेते हैं। देखिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है, ये स्लॉट ऊपर से 10 और नीचे से 10 छोड़ा गया है और 10-10 ही दाएं बाएं छोड़ा गया है। तो देखिए हम यहाँ से 10 mm पे निशान लगाएंगे। ये 10 mm और ये 10 mm, ये निशान ले लिया है। अब ये इस तरफ भी 10 mm छोड़ना है। देखिए यहाँ से 10 mm छोड़ा और यहाँ से 10 mm छोड़ा, तो ये बीच का 10 mm। इसी प्रकार यहाँ पे हम इसको स्केल को रखेंगे। ठीक है, और रखने के बाद यहाँ से 10 mm छोड़ेंगे और यहाँ से 10 mm, वही 10 mm की ये लाइन। अगर हम इन दोनों लाइनों को, इस कॉर्नर को सीधा यहाँ पे मिला देंगे तो ये हमारा ये स्लॉट कंप्लीट हो जाएगा और ये दिखने लगेगा। देखिए ये वाला भाग में दिखने लगा। अब ये स्लॉट नहीं दिख रहा है, तो ये स्लॉट इस एरिया के पीछे छुप रहा है, इसके पीछे। तो इस स्लॉट की देखिए यहाँ से 10 छोड़ा गया है और यहाँ से 10 छोड़ा गया है। तो इस 10-10 छोड़ने के बाद हमें इसकी हिडन लाइन लेनी होंगी, यानी इस कॉर्नर से 10 और इस कॉर्नर से 10। तो ये 10 छोड़ने के बाद में हमको ये सीधी हिडन लाइन लेनी होगी। तो हम यहाँ पर एक हिडन लाइन ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही इस सिरे से भी एक हिडन लाइन। तो ये दोनों हिडन लाइन जो टॉप व्यू में जो हमें स्लॉट दिखेगा, जो फ्रंट व्यू में नहीं दिख रहा है, उसकी ये दोनों हिडन लाइन हो गई इस स्लॉट की। ठीक है, अब बात करते हैं साइड व्यू की। तो साइड व्यू की बेसिक लाइन है हमारी 60 mm, फ्रंट के बगल से ही बनेगा। ठीक है, तो देखिए ये हमने यहाँ से ये यहाँ तक हमारा 60 mm की बेसिक लाइन। ठीक है, हाइट की बात करें तो फ्रंट और साइड की हाइट हमेशा बराबर रहती है। ठीक है, तो यहाँ से भी हमें 60 mm ही लेना होगा ऊपर की ओर।
ये हमने 60 mm लिया और ऊपर से इसको बंद भी कर देंगे। देखिए ये हमने यहाँ से बंद कर दिया, ठीक है। अब बात करें साइड व्यू में क्या दिखेगा, 1 2 3 भाग। तो पहले हम ये वाला भाग बना लेते हैं। ये भाग देखिए यहाँ से 30 छोड़ा गया है और ऊपर की ओर 40 mm गया है, ठीक है। तो हमने ये यहाँ पे ये 30 पे निशान लगाया और 40 mm ऊपर की ओर इसको जाना है। तो हम यहाँ से 40 mm ऊपर की ओर ये लाइन ले लेंगे और इसको सीधा इस तरफ मिला देंगे, ठीक है। तो ये वाला भाग हमारा दिखने लगा। तो इसके बाद ये जो स्लोप है, इस स्लोप की हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से 20 mm ऊपर है, ठीक है। ये इस नोक पे यहाँ से ये नीचे से कितना है 20 mm। तो इस कॉर्नर के ठीक सामने हम यहाँ पर 20 mm मिला देंगे, ठीक है। तो ये हमारा ये स्लोप हो गया। तो ये साइड व्यू हो गया हमारा। लेकिन साइड व्यू में ये दोनों ही स्लॉट नहीं दिख रहे हैं, तो इन दोनों स्लॉट की हिडन डालनी है। देखिए तो इस स्लॉट के सामने इसकी हिडन मैं यहाँ पर डाल दी, या फिर आप चाहें तो नीचे से 10 mm छोड़ के इसको नाप के भी हिडन लाइन डाल सकते हैं, बात बराबर है। या फिर इसके सामने नीचे से 10 mm, ऐसे ही ऊपर से 10 mm छोड़ना है तो या तो इस स्लॉट के सामने डाल लीजिए या फिर ऊपर से 10 mm नाप लीजिए और नाप के छोड़ने के बाद में फिर ये 10 mm आप डाल सकते हैं। तो ये ऊपर से 10 mm छोड़ा गया है इस दोनों स्लॉटों की हिडन लाइन, वो इस स्लॉट के दोनों कॉर्नर से हिडन लाइन। अब ये वाला स्लॉट, ये स्लॉट इस एरिया में है, यहाँ से 10 mm और यहाँ से 10 mm, ठीक है। तो हम इसके निशान ले लेंगे, ठीक है, 10 mm पे, ये 10 और यहाँ से ये 10। तो इसकी हम यहाँ पे हिडन लाइन बनाएंगे, ठीक है। ये इसी बॉक्स के अंदर है तो इसी बॉक्स के अंदर इसकी हिडन लाइन रहेंगी, ठीक है। मैंने आपको बताया है ध्यान रखना, हिडन लाइन कभी भी बॉक्स से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों हिडन लाइन, ये हमारा साइड व्यू कंप्लीट है। अब बात करेंगे टॉप व्यू की। टॉप व्यू फ्रंट व्यू के ऊपर बनता है, ठीक है, यानी इस क्वाड्रेंट में। तो इस क्वाड्रेंट में बनेगा तो टॉप व्यू के बराबर, वो फ्रंट व्यू के बराबर हमें बेसिक लाइन लेनी होगी। तो चूंकि फ्रंट व्यू की बेसिक लाइन 75 थी, ठीक है, तो हमने ये 75 ले ली। और साइड व्यू की बेसिक लाइन हमारी 60 mm थी, तो हमने ये यहाँ पे 60 mm ले ली है, ठीक है। ये लीजिए, ठीक, इस कॉर्नर से भी हमें 60 mm लेनी होगी। तो ये इस कॉर्नर से भी हमने ये ले लिया है 60 mm और इसको ऊपर से हमने यहाँ पे बंद कर दिया है। देखिए अब देखते हैं भाई टॉप व्यू में क्या क्या दिख रहा है। तो टॉप व्यू देखने से पता चलता है, जब इसको हम ऊपर से देखते हैं, सबसे पहले ये वाला भाग है। ये वाला भाग इस कॉर्नर से 30 mm, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 30, तो ये यहाँ से 30 mm। तो ये 30 mm, तो इसके सामने ये 30 mm नापा हुआ है हमारे पास, ये यहाँ से 30 mm छोड़ा गया है। तो हम यहाँ पे एक सीधी लाइन भी ले सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पे नाप भी सकते हैं 30 mm, देखिए, ठीक है। तो ये 30 mm ये वाला भाग। उसके बाद ये जो भाग बचता है, इसमें दो भाग हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये दोनों भी 30 और 30 के हैं। तो हम इसमें एक पॉइंट ले लेंगे यहाँ पे सेंटर में और इसको इस तरीके से बंद कर देंगे। देखिए ये वाला भाग हमारा स्लोप है और इस भाग में ये स्लॉट बनेगा। तो ये स्लॉट बनाने के लिए मैंने आपको बताया था 10-10 mm का गैप लेना था, यहाँ से 10 का गैप और यहाँ से 10 का गैप। ये गैप लेने के बाद ऊपर और नीचे से भी 10 का गैप, तो ऊपर से 10 का गैप और ये नीचे से 10 का गैप, ये लाइन मिलाई, ठीक है। बस सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ आपको। ये पॉइंट के बाद देखिए नीचे से 10 mm और ऊपर से 10 mm, तो ये यहाँ से बंद कर दीजिए। इसको बंद करने के बाद जब इन दोनों किनारों को, इन किनारों को और इसको मिलाएंगे तो हमारा ये एक स्लॉट बन जाएगा और ये चारों तरफ 10-10 mm का गैप आ जाएगा, ठीक है। इससे में दो स्लॉट में से एक स्लॉट दिख रहा है टॉप व्यू में, ये वाला नहीं दिख रहा है, ये वाला स्लॉट। तो इस स्लॉट के ठीक सामने यहाँ पर हम देखिए, इस स्लॉट के ठीक सामने यहाँ पर हिडन लाइन आएंगी। हिडन लाइन थोड़ी सावधानी से, डैश की लंबाई लगभग समान होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही इस कॉर्नर से इस लाइन के सामने देखिए ये हिडन लाइन एक और। तो ये हमारी दोनों हिडन लाइन कंप्लीट होने के साथ ही हमारा टॉप व्यू भी कंप्लीट है, ठीक है। अब ये टॉप व्यू कंप्लीट है। अब हम क्या करेंगे, इनकी प्रोजेक्शन लाइन, ठीक है। तो मैंने आपको बताया प्रोजेक्शन लाइन मिलाने के लिए इस लाइन के सामने एक लाइन आएगी इस प्रकार और एक इसके सामने आएगी, ठीक है, ये इस प्रकार। और ये जो कॉर्नर बनता है उसे इससे मिला देते हैं। तो ये हमारी प्रोजेक्शन लाइन अब बाकी इसी पर मिल जाएंगी। देखिए एक ये वाली प्रोजेक्शन लाइन है, ये इस तरफ जाएगी और इस तरफ यहाँ से मुड़ेगी तो इसके सामने मिलेगी, इस लाइन के सामने। ऐसे ये वाली इसके सामने और एक इसके सामने, ठीक है। ये दो हिडन हो रहे हैं, इनकी भी हम प्रोजेक्शन लाइन दे ही लेते हैं क्योंकि यहाँ हिडन है,
इस तरफ तो इस स्लॉट से जाकर मिलेंगी। देखिए इस स्लॉट के इस कॉर्नर से, अब इस कॉर्नर से देख लेते हैं। इस कॉर्नर से ये यहाँ आई और इस यहाँ से ये मुड़ने के बाद इसके ठीक सामने मिलेंगी, इसके सामने। ठीक है, तो ये हमारी आइसोमेट्रिक व्यू के फ्रंट साइड टॉप कंप्लीट है। चलिए अब इसकी डायमेंशन देख लेते हैं। ठीक है, तो डायमेंशन ये 75 mm है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 1 से 2 mm की दूरी पर ये हमने ये एक्सटेंशन लाइन खींची है। वो ये एक्सटेंशन लाइन खींचने के बाद ये यहाँ पर ये डायमेंशन लाइन। ठीक है, और यहाँ पर भी मुझे ये 60 mm की देनी थी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर ले ली। तो ये वाली, फिर ये वाली, और इसके बाद 6 से 8 mm का गैप रखते हुए ये वाली डायमेंशन लाइन। ठीक है, ये देखिए अब इनके ऊपर हम डायमेंशन लिखेंगे। ये हमारा 30 mm, ये 60 mm, ये 75 mm और ये 10-10 के तीनों पार्ट। ठीक है, तो ये हमारी डायमेंशन हो गई। अब हमें डायमेंशन देनी है इस तरफ, ये वाली 10, 40 और 10 वाली। तो ये हम यहाँ दे देंगे। देखिए, ठीक है, ये देखिए, और यहाँ पर हम एक डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन के बाद डायमेंशन लाइन। तो ये 10, 40 और 10। ठीक है, तो ये वाली डायमेंशन हो गई। अब हमारी कौन सी डायमेंशन बचती हैं? देखिए भाई, ये वाली 10, 25, 10। तो ये हम यहाँ टॉप व्यू में दे सकते हैं। देखिए, ठीक है, यहाँ पर इसको यहाँ मिला दीजिए डायमेंशन लाइन। तो यहाँ हम लिख देंगे 10, 25 और ये 10। ठीक है, और कौन सी डायमेंशन बच रही है भाई? ये वाली डायमेंशन 40 mm वाली। तो 40 mm वाली डायमेंशन हम यहाँ दे देंगे। देखिए, यहाँ लिख देंगे हम साफ और सुंदर अक्षरों में 40 mm। तो ये हमारी लगभग सारी डायमेंशन लाइन कंप्लीट है। जैसे ही हमारी डायमेंशन लाइन कंप्लीट हो, हमको अपनी पेंसिल की नोक को ऐसे करके शार्प करना है, और शार्प करने के बाद में फिर इन सभी डायमेंशन लाइनों के दोनों सिरों पर हमें एरोहेड बनाने हैं। तो देखिए, हमने ये सभी डायमेंशन लाइनों के दोनों किनारों पर ये एरोहेड बना दिए हैं। अब हमारे एरोहेड बनके कंप्लीट है। अब केवल एक काम बाकी रह गया है, इस डायमेंशन वैल्यू की यूनिट लिखना। तो ये सभी डायमेंशन चूंकि mm में है, तो हमें यहाँ पर नीचे 2 हेल्पिंग लाइन लगभग 5 mm के गैप से खींचने के बाद में इन दोनों हेल्पिंग लाइन के बीच में अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में नोट लिखना होता है कि ये सारी डायमेंशन मिलीमीटर में दी गई हैं। तो हमने ये नोट लिख दिया, ऑल डायमेंशंस आर इन mm। ठीक है, मैंने ये नोट लिख दिया है, ऑल के सभी विमाएँ मिलीमीटर में दी गई हैं, ऑल डायमेंशंस आर इन mm। इसी के साथ ये हमारा ऑर्थोग्राफिक व्यू कंप्लीट है, फ्रंट, साइड और टॉप, फर्स्ट थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। ठीक है, तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात याद रखना है, जब भी आप इस ऑर्थोग्राफिक व्यू मीन्स फ्रंट और टॉप साइड बनाएं, इसको ग्राफ पेपर पर ही बनाएं, क्योंकि एग्जाम में ग्राफ पेपर दिया होता है, वो ग्राफ पर ही से बनाना होता है। मैंने चूंकि आपको समझाने के लिए प्लेन कागज पे बनाया है, पर आपको इसको ग्राफ पर ही बनाना है और ग्राफ पर ही प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।